आप ही तो बोलते कि सब छोड़। एकदम चुप, 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। अरे हम भी तो बहुत दूर से अंकल जी, इधर से थोड़ी ना आए। हमारा बोलेगा तो भागा लेने ऐसे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अनदर डे अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं हूं सना, मैं हूं अली और हम लेके आए अपने चैनल पे आज फिर से एक नई वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका टाइटल है वड़ा पाव वाली दीदी वर्सेस बिल्कुल कचौड़ी वाले अंकल। बिल्कुल तो बड़े खाने वाली फाइटिंग हो रही है स्ट्रीट फूड के ऊपर। क्या लफड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा चल रहा है उस पर ये दोनों बड़े मशहूर हुए हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी जो फाइट है वो बहुत वायरल चल रही है। अभी तक हमने नहीं देखा कि मसला क्या है, मुद्दा क्या है, तो उसके ऊपर अगली वीडियो जिस पे देने वाले हम रिएक्शन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना सो यू नेवर मिस एनी रिएक्शन फ्रॉम अस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं नया लफड़ा है, कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग कर रहे होंगे। नहीं भाई, नहीं, ये दीदी का वड़ा पाव का ठेला है और यहाँ पे लोग वड़ा पाव खाने आते हैं इस तरह। मैं भी यहाँ पे वड़ा पाव खाने गया था तो वहीं का ही सीन है। आजकल फेमस खाने की जगह को फेमस माना ही नहीं जाता जब तक वहाँ पे मार पिटाई और गाली गलोच ना हो। अरे आप ही तो बोलते कि सब छोड़। एकदम चुप, 12 बजे पहले कोई बात नहीं कीजिएगा। अरे हम भी तो बहुत दूर से अंकल जी, इधर से थोड़ी ना आए। हमारा बोलेगा तो भागा लेने ऐसे। 4-5 फूड ब्लॉगर जब तक एक जगह जाके अपनी जलीलियत नहीं करा लेते, मैं तब तक उस जगह को फेमस मानता ही नहीं। आजकल फेमस जगह अच्छे खाने से थोड़ी होती है, क्योस क्रिएट करने से होती है। वैसे इस हल्ले गुल्ले से मुझे याद आया कि मैं इस वीडियो में आगे तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे तुम्हें मिल सकता है एक ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी जस्ट 1 रुपए में। हाँ, जस्ट 1 रुपए में। भरोसा करो, बस वीडियो आगे देखते रहना। आपको यहाँ पे बात नहीं करेगा। सुअर का बच्चा। अरे पर अंकल, सुअर का बच्चा है। अंकल वो मैं कह रहा था एक कचौड़ी दे देते, वो मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ। इसीलिए मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता हूँ। बेचारे 20% सर्विस टैक्स तो लेते हैं, पर एटलीस्ट इज्जत तो अपने दामाद जैसी देते हैं ना। अब मैं 100 रुपए के फास्ट फूड के चक्कर में पहले भूखे पेट गाली तो नहीं खा सकता। 5 स्टार रेस्टोरेंट पे खा लूंगा, पर खाऊंगा खाना, एक गाली नहीं। शादी के बाद मैं जॉब करती थी। हल्दीराम में से होस्ट की पोस्ट पर थी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका इम्यून लेवल डाउन है। लास्ट ईयर उसका डेंगू हो गया था। डॉक्टर ने उसे कहा कि नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जॉब दोनों ने छोड़ी। ओके जी, ओके, बहुत दुखद कहानी है आपकी ठेला लगाने के पीछे। मैं आ जाऊंगा वड़ा पाव खाने, मैं दे दूंगा अपना योगदान। और मैं चाहता हूँ हर एक इंसान जो लाइफ में अपनी इतनी स्ट्रगल कर रहा हो, भगवान करे उसके बहुत सारे वड़ा पाव बिके, वो ऐसे ही तरक्की करे और उसके आसपास ऐसे ही फूड ब्लॉगर्स की भीड़ हो। 1.5 साल से वड़ा पाव कार्ड लगा रही हूँ। 1.5 साल पहले शादी जब हुई थी। नहीं, रुको। पिछली क्लिप में आपने क्या बोला था? हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है। जब शादी 1.5 साल पहले हुई तो बेटा 2.5 साल का कैसे? 1.5 साल पहले शादी जब हुई। चलो खैर, आपका परिवार, आपकी कैलकुलेशन, हमें क्या, हमें तो वड़ा पाव खाने से मतलब है। लगाओ फटाफट दो। मैं अपना बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। समझ गया दीदी, मैं समझ गया। बच्चा बीमार है, मतलब और लोगों के भी तो बच्चे बीमार होंगे ना। है, अब दीदी ने तो बच्चा बीमारी यूएसपी बना ली अपने बिजनेस की। और ऐसे रोया मत करो यार, बीच बीच में चिल्लाया मत करो, वरना लोगों को चटनी के साथ साथ बन के बीच में थूक भी मिलेगा। और मैं भी अभी एक छोटा सा बिजनेस डालने की सोच ही रहा था, तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि उससे पहले मुझे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट राइटर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ना कोई एडवाइजर या स्ट्रेटजी प्लानर वगैरह कोई नहीं चाहिए होता। आपको अच्छा बिजनेस रन करने के लिए चाहिए होती है एक तसल्ली बख्श तैयार की हुई दुखद कहानी। अब वड़ा पाव में टेस्ट क्या मांग रहा है? मेरी सैड स्टोरी सुननी है तो बता। अरे छोटू, इन भैया से डबल पैसे लियो टोकन के, क्योंकि ना वड़ा पाव के साथ साथ अपनी सैड स्टोरी भी तो परोसनी है। मेरी जुबान घिसने के भी तो पैसे हैं भाई। इनका तो वही वाला काम हो गया। वेलकम मूवी में मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ऑन रिपीट। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। गलती से उदय भाई के लिए ये रख लो। 1 टोकन में 4 मिल जाएगा ना? 1 टोकन में 4 मिल जाएगा ना? 1 टोकन में 4 है। इसीलिए, बस इसीलिए कभी भी रोती हुई लड़की पे भरोसा मत करो यार। 2 सेकंड में एक्सप्रेशन, इमोशन सब चेंज हो गए इनके। मतलब मेरी हल्की सी सिंपैथी बिल्ड हो गई थी इनके लिए, पर अच्छा हुआ मैंने ये देख लिया। पता चल गया मुझे, दिखा दिया इन्होंने कि ये सब कैमरे के लिए ही है। ये तो सभी लोगों को पता है कि सबसे अच्छी खरीदारी क्रेडिट कार्ड से होती है, बट तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि सबसे अच्छी सेल सिंपैथी कार्ड से होती है। मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, मैं बोल भी नहीं मर। सच में लोग यहाँ पे वड़ा पाव खाने जाते हैं ना। नहीं, ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कोई एनएसडी पास आउट है जो हर शाम को स्ट्रीट प्ले करती है। कस्टमर पैसे खाने के लिए तो दे रहे होंगे ना, ये टॉर्चर क्यों मिल रहा है उनको फ्री में? और गलती से लड़की की है ही नहीं। इसको तो पता ही है कि इसका सेलिंग पॉइंट क्या है। आधे लोग तो लड़की देखने आते होंगे कि चलो भाई वड़ा पाव तो खाना, एक लौंडिया है, लौंडिया बेच रही है वड़ा पाव, उसके यहाँ चल के खाएंगे। बाकी के आते तमाशा देखने आते हैं कि कहीं कुछ गाली गलो झगड़ा तगड़ा होगा और किसी स्ट्रगलिंग फूड ब्लॉगर के कैमरे में हम भी कैप्चर हो जाएंगे, तो कल भाई
दिखाई दे रहा भाई, एक यूट्यूब वीडियो में जब मुक्का बज रहा था, पीछे देख थोड़ा सा चेहरा दिख रहा मेरा, मैं भी खड़ा था वही ठेले पे। वड़ा पाव से ही ना घंटा मतलब नहीं है, 20 का वड़ा पाव आता है, मतलब मुंबई में 15-20 का मैक्सिमम, उसके 40 रुपए दे रहे हैं, वो भी आधी दिल्ली ट्रैवल करने के बाद। अबे इससे सस्ता तो स्विगी से पड़ जाएगा। मुकेश बेचारा वो बराबर में 15 रुपए का वड़ा पाव बेच रहा है, उसका नहीं खाएंगे क्योंकि मुकेश तो मर्द है ना, उसके छाती पे तो बाल आते हैं, मुकेश तो सांवला है, मुकेश रोता नहीं है, वरना बीमार तो मुकेश के घर में भी होंगे लोग। और बेचारा रोए भी तो रोएगा, उसके ठेले पे तो एक भी कैमरा नहीं। 1 घंटा हो गया, खाने दे दो मैम, देखना कौन सा वाला सर, सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकाल लो। एटीट्यूड। और मुझे तो मजा आता है इन फूड ब्लॉगर्स के साथ ऐसे बदतमीज होते देखते हुए। भाई सबसे बड़ी गलती तो इनकी है, पहले फेमस करेंगे फिर बार बार उसी जगह जाके जलील भी होंगे। अरे भैया नहीं होगा इंसान अपने सही मेंटल स्पेस में तो मत करो ना उसको तंग। अभी हो गया वो फेमस, उसका काम बन गया, हो रही है उसकी बिक्री, उसको नहीं है तुम्हारी जरूरत तो भाग जाओ कहीं, अब किसी भताश बुड्ढे के ढाबे पे जाके उसकी वीडियो बना के डोनेशन इकट्ठी करो। आज अपना सेटअप लेके खड़ी हूँ, अब जॉब के बारे में कभी नहीं सोचती, लड़कियाँ कहीं भी कुछ भी कर सकती है। हाँ दीदी बहुत अच्छा सेटअप है, वो पीछे जो 2 करोड़ की दुकान लिए बैठा है, 10 वर्कर रखे बैठा है, मेंटेनेंस भर रहा है, वो हलवाई बेवकूफ है, उसको भी यही सेटअप लगा लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको यही सेटअप लगा के नारी शक्ति कार्ड प्ले करना चाहिए। सारी महिलाएं जो TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही हैं, कल ही रिजाइन दे और वो सारी पोजीशन मर्दों को मिल जाए, है ना बढ़िया। नारी शक्ति का भी भला और मर्दों का भी भला, क्योंकि सबसे अच्छा बिजनेस तो यही है। फिर जो मर्द कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे वो सुट्टा ब्रेक पे बाहर आया करेंगे और वहां पे नारियां अपने सेटअप पे सिग्गी और वड़ा पाव बेच रही होगी, महिलाएं भी खुश, मर्द भी खुश। मैंने आपके सोशल मीडिया पे दबाए हुए थे। मैं राष्ट्रीय नागरिक कर्मी से जहाँ मर्जी से हो, जहाँ मर्जी से हो, जहाँ मर्जी से हो, आप अपना काम कर लो। डेली अब मेरे फीड पे कोई कंटेंट आता ही नहीं, डेली यही फूड ब्लॉगर्स की फट्टम फट्टी। अब इनके साथ भी यही कोई सीन चल रहा है कि कहीं दिल्ली में ठेला लगाते हैं, वहां दिल्ली पुलिस और MCD इनको परेशान कर रही है, कभी इनका ठेला हटवा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब देखो इनका ही नहीं बहुत लोगों का सेम सीन है और बहुत लोग, कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट है, कुछ लोग इनको बहुत ओवर सिंपैथी देते हैं। मैं बताता हूँ, देखो ठेले के नाम पे एक तो सड़क पे पूरा किचन लगा देना कहीं से भी ना एथिकली सही है और ना लीगल है। आपके पीछे एक इंसान की दुकान है, शोरूम है, जो कि उसने 3-4 करोड़ में खरीदा अपनी पूरी जिंदगी घिसके, वो 10-20 साल से मेहनत कर रहा था वो खरीदने के लिए, वो दुकान खोलने के लिए, और आप कहीं से फ्रॉम नोवेयर एक ठेला लाके उसकी दुकान के आगे उसकी बिक्री रोक देते हो, उसके कस्टमरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, तो भाई कोई कैसे होने देगा ये सब। इवन मेरी खुद की सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर एक आदमी ने बढ़िया पूरा दुकान का रेंट भर रहा है, उसने सारी परमिशन ले रखी है, वो मेंटेनेंस पे कर रहा है, वो वहां पे रोजमर्रा के लोगों के सामान और ये सब्जी फ्रूट्स वगैरह बेच रहा है। वही सोसाइटी के गेट के बाहर एक ठेले वाला आता है, पता नहीं कहाँ कौन से देश से, और वो भी सेम सब्जी बेचनी शुरू कर देता है और 1-2 रुपए कम, क्योंकि अंदर वाले को तो रेंट भरना पड़ रहा है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से वो सब्जी वो थोड़ी सी महंगी करके बेचेगा, भले ही वो कन्वीनियंस दे रहा है सोसाइटी वालों को। तो फिर वो बड़ी दुकान वाला आदमी कैसे उस ठेले वाले को वो सब्जी बेचने देगा सोसाइटी के सामने? वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा भाई। तुम खुद सोचो कि तुमने अपना पूरा जीवन पैसे कमाए, अपनी सारी संपत्ति पे लोन उठाया और जाके तुमने एक बढ़िया स्वीट शॉप खोल दी और उसके जस्ट आगे ही एक रेडी वाला आया और वहीं जलेबी तलने लगा, रसगुल्ले बेचने लगा, क्योंकि यहाँ लोगों को हाइजीन से तो फर्क पड़ता नहीं, पैकिंग से तो फर्क पड़ता नहीं, तुम्हारे उसने कस्टमर कम कर दिए या तुम्हारी दुकान की एंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब तुम उसको वहां से धक्के मारोगे, क्या उसका विक्टिम कार्ड खेलना बनता है? या तो आप ऐसी सड़क पे जाके ठेला लगाओ जहां पे ये सब अलाउड हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जगह हो जहां पे इसी तरह के फास्ट फूड रेडी पे ही बिकते हो, आप उस जगह जाके लगा लो। बहुत सारे ग्राउंड है, बहुत सारे स्ट्रीट है, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पे आप जाके लगा सकते हो, वहां टेंशन फ्री लगाओ और बेचो। अब आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी सड़क पे जाके पूरी रसोई खोल के बैठ जाओगे तो फिर लोग आपकी फेम से नहीं चिढ़ रहे भाई, लोगों का धंधा खराब हो रहा है, लोग इसलिए आपको हटाएंगे वहां से। कहीं भी कैसे भी भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते ना। तो काफी टाइम पहले से बंद है इतना। अब जो मैं 3-3 दिन तक नहीं नहाता, मैं हाइजीन की बात करता हूँ, अच्छा नहीं लगूंगा, बट फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मुझे लग रहा है चटनी में सिर्फ धनिया पुदीना ही नहीं, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। वैसे तो ये कैमरा उठा के घूमने वाले और फालतू की भीड़ इकट्ठी करने वालों को ना इसी तरह के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स खाने को मिलने चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे भाई, सबके लिए ऐसी ऑर्गेनिक प्योर चटनी कहाँ से बनेगी? और 3 पे पैकिंग 2 पैकिंग 5 फास्ट फूड खाने थोड़ी जाता हूँ मैं सवेरे सवेरे। अरे भैया डायरिया हुआ, लूज मोशन हुए, जब तक ये सब ना हो तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं सुबह जल्दी उठा था, जाके लाइन में लगा था, भाई ये रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ओवररेटेड है। असली स्वाद तो स्ट्रीट फूड में ही है, जो बिल्कुल स्ट्रीट पे ही सब होता है बिना किसी प्लेट के। सब लोग चुप रहिएगा, साफ फायर कर लो। पर जितने प्यार से जितना पैसे से खिलाते हो सामने वाला खिलाएगा, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करेगा। मैम मैं तो धन्य हो गया, मेरे भाग्य खुल गए जब से मुझे आपके ठेले का पता चला। जब भी दिन में मेरा टीवी देखने का मन करता है ना, मैं आपके ठेले पे आ जाता हूँ। जब भी मेरा ऐसे किसी दिन मन सा मचलता है ना, मुझे गाली गलोच, बदतमीजी, मार पिटाई देखने का मन करता है ना, मैं आपके ठेले पे आ जाता हूँ। हाँ, वो खाना आधी बार मुझे नहीं मिल पाता, बट एंटरटेनमेंट फुल मिलता है। 3 दिन से मुझे फीवर है, अगर मैं किसी के यहाँ जॉब कर रही होती तो मैं जाती ड्यूटी पे। मैम आप मुझे रुला के ही मानी ना, आप मुझे रुला के ही मानी।
शुरू से कह रहा था मैं मत करो इमोशनल बातें, मत करो इमोशनल बातें, मत करो। बढ़वा ली ना खुद के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट प्लस 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 प्लस। मान लिया मैंने आप सबसे अच्छी बड़ा पाव सेलर हो, मतलब आपसे अच्छा आज तक कोई रेडी वाला आया ही नहीं। आप ही के ठेले से खाऊंगा बड़ा पाव। पर ये तो बताओ जो मेरी नीचे शर्ट गीली हो गई, अब इसको सुखाएगा कौन? मैंने सुना आपके लेग पीस बड़े फेमस हैं। मेरे नहीं सर, मुर्गे के। मुझे पता था कि आज अक्टूबर है तो यहाँ पे लोग आएंगे जरूर खाने। भाई साहब बड़ी बड़ी कंपनी ओवरटेक होती हुई तो मैंने भी सुनी थी, पर ठेला ओवरटेक? एक दिन छुट्टी क्या मार ली हमारी लड़की ने, डुप्लीकेट आंटी ने धंधा ही ओवरटेक कर दिया, कस्टमर कब जा लिए उसके। भाई साहब मैं पहले सोचता था सिर्फ सरकारी पेपरों में ही कंपटीशन है, उसके बाद मुझे लगा नहीं भाई यार प्राइवेट सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, एक एक जॉब के लिए 1,000 इंटरव्यू। पर ये तो ब्रो ठेला लगाने में इससे बड़ा कंपटीशन है। एक दिन तुम्हारे ठेले में पंचर वंचर हुआ, बिजनेस खत्म, किसी और का ठेला हो जाएगा। भाई साहब ठेले के बिजनेस को अब कम प्रॉफिट वाला मत समझना, मर मार है इस धंधे में भी। सब कुछ है, बस ये कहता है भाई नहीं बनूंगा, बाकी सब कुछ है तेरा में। तो ये फुल सपोर्ट करता है और ऐसा हस्बैंड सबको मिलना चाहिए। नहीं मुझे तो नहीं चाहिए दीदी ऐसा हस्बैंड बिल्कुल भी, पर हाँ, ऐसी वाइफ सबको मिलनी चाहिए जो अपने हस्बैंड को सब में बांटने को तैयार हो और पीछे खड़ा खड़ा खुश हो रहा। खैर बढ़िया है यार, ऐसे ही सबका धंधा पानी चलता रहे, सब खुश रहे। और मैं तो इस सब में जितना भी अभी सोशल मीडिया में वड़ा पाव दीदी के अराउंड माहौल बना हुआ, सबसे बड़ी गलती तो मैं फूड ब्लॉगर्स के और जो लोग वहाँ पे फालतू की भीड़ इकट्ठी करते हैं उनकी मानता हूँ। ठीक है यार, उसने शायद शुरू में भी कभी किसी कैमरे वाले को या फूड ब्लॉगर को नहीं बुलाया होगा, भाई फेमस होने में उसकी तो गलती है नहीं। अगर कोई गया वीडियो बनाई और उसकी कोई वीडियो क्रिंज से या रोने से या अच्छा खाना होने से कैसे भी फेमस हुई, उसने तो नहीं कहा था ना किसी से। तो बढ़िया यार, अगर उसका काम अब अच्छा खासा चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, अब उसको अच्छे पॉजिटिव मेंटल स्टेट के साथ वड़ा पाव बेचने दो। और मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगा, रोज रोज परेशान होने से बढ़िया है कहीं पे या तो परमिशन लेके ठेला लगाओ या कहीं पे एक बढ़िया दुकान ले लो। अब तो इतनी फेम तो आई गई कि साल 2 साल अगर खाना अच्छा भी ना हुआ तब भी कस्टमर आते रहेंगे, और खाना अच्छा हुआ तो अब तो हमेशा आते रहेंगे। बाबा का ढाबा चल गया था यार, तुम तो चली जाओगे। और ये वीडियो पूरी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थी, तो जिस किसी को कुछ भी हास्य के रूप में लिखना है भाई यही लिखना अपने कमेंट सेक्शन में, किसी को जाके मेरे नाम से तो कुछ मत बोलना। अच्छी बात है यार, कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नया कोई काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। और मुझे कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि कुछ खराब भी नहीं लगी कि ये दूसरों को तो उकसा नहीं रहे कि आओ भाई तुम भी ठेला ही लगा लो, आओ भाई तुम भी बड़ा पाव बेचना शुरू कर दो। इन्हें बढ़िया लगा ये काम, ये कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये था बड़ा पाव वाली दीदी और कचौरे वाले अंकल की मामला। असल में उन्होंने ज्यादा जो है वो वड़ा पाव वाली दीदी को बोल के, क्योंकि आजकल वही फेमस चल रही है, तो हाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका मामला चल रहा है। और यही बात मुझे भी सही लगी कि कहीं प्रॉपर दुकान या कोई प्रॉपर जगह लेके करें, दूसरों को भी तकलीफ ना हो और दूसरे लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और आराम से हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।